हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक बेहतरीन क्लास में। आज हम करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और हम सभी ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 420 रुपये है और लाभ प्रतिशत 20% है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि वस्तु का लाभ 20% होता है, यानी हम उस वस्तु को कितने पर बेच रहे हैं, 20% लाभ है, हमने उस वस्तु को 120% पर बेचा। इसमें लिखा है 420 रुपये में बेचा, तो 420 ऊपर लिख देंगे। निकालना है हमको क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 का मान लिख देंगे, हम 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 काटो, 6 7 42, 6 दूनी 12, 2 से 100 को काटो 50 बार, इनका गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 350। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी एक कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। हमको पूरा काम निकालना होगा। हम पूरा काम निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है। अब ए और बी की क्षमता निकालेंगे। 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 30 में 15 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, यानी ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। तो क्वेश्चन में लिखा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, मिलकर काम करेंगे तो 5 है, यानी 5 की क्षमता से 30 काम को करना है, यानी 30 में 5 का मल्टीप्लाई वो डिवाइड करेंगे। 30 को 5 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, यानी 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब सवाल का कहना है कि हमें 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो बड़ी संख्या है ना उसका मल्टीपल करके देख लो, उसका गुणा करके देख लो तो एलसीएम जल्दी निकल आएगा। जैसे 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20, लेकिन 20 15 और 12 से विभाजित नहीं होगी, इसको हटाओ। 20 दूनी 40, 40 भी 15 और 12 से विभाजित नहीं होगी। अब 20 का गुणा 3 में करो, 20 3 60, 60 देखो 15 से भी कट जाएगी और 12 से भी कट जाएगी, तो 60 हमारा एलसीएम सही होगा। तो वही पूछा है कि जो पूर्णतः विभाजित हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 10% और 20% की दो क्रमुक छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर है। यानी 10% और 20% किस एकल छूट के बराबर है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, a + k b - k ab अपॉन 100। a का मान कितना है 10, b का मान कितना है 20 माइनस ए बी, मतलब ए और बी का गुणा करेंगे। 10 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, यहाँ तो केवल 2 अकेला बचा, यहाँ क्या बचा 2। 10 और 20 कितने हो जाएंगे 30, 30 में से 2 घटाएंगे कितने बचेगा 28, यानी 28 हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। मतलब हमें इसकी चाल को बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी है, उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इसकी एक वो ट्रिक होती है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए चाल दी हुई है उसमें 5/18 का गुणा करना होता है, तो वो हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। 18 चौको 72, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 5000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यानी हमें साधारण ब्याज निकालना है, और साधारण ब्याज निकालने की ट्रिक होती है PR
टी बटे में 100, मतलब पी मतलब होता है मूलधन, आर मतलब होता है रेट दर, और टी मतलब होता है समय। इनका आपस में गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी पी यानी मूलधन, मूलधन कितना है 5000, तो 5000 लिखो पहले, मल्टीप्लाई आर, आर मतलब दर, दर कितनी है हमारी 10% है, तो यहाँ पे 10 लिख दो। टी मतलब समय, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, यहाँ पे 2 लिख दो, बटे में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 और 2 जीरो, यानी 1000 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको ये सवाल पहले वीडियो को रोककर सॉल्व करना है, यदि सवाल सॉल्व नहीं होते हैं फिर बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है, लेकिन उससे पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, कितना 3:5 है, और उनका योग 80 है। और देखो दो संख्या कौन कौन सी हमारी 3 और 5 के अनुपात में है। यदि हम इनका योग देखते हैं, योग का मतलब क्या होता है जोड़, इन संख्याओं का जोड़ कितना होगा 8 होगा, लेकिन सवाल में दिया है उनका योग 80 है, तो 8 किसके बराबर हो जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या कौन सी है 5, तो 5 का मान पूछा है, यानी 8 के बराबर 80 है, तो 5 के बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करना है हमारा आंसर हो जाएगा। इसको 3 गुणा कर दिया करो, इसका इसमें इसका इसमें, 8 से काटो 80 को 10 बार, 10 में 5 का गुणा कर देंगे तो 50, हमारी संख्या क्या होगी 50 होगी। यदि तुमको ऐसे समझ में नहीं आता है ये सवाल तो इसको और दूसरी ट्रिक से बता देता हूँ मैं। जैसे दो संख्याओं का अनुपात है 3:5, इनका योग 80 दिया हुआ है, तो 3 और 5 का योग कितना होगा 8, इनका योग दिया कितना है 80, तो ऐसे लिख दो। और हमको निकालना है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 5 है तो 5 यहाँ पे लिख दो, इससे आपको समझ में आ गया होगा। 8 से काटो 80 को 10 बार, 10 में 5 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 50, आंसर वही आएगा चाहे सॉल्व कैसे भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी तो देखो डायरेक्ट मतलब इतना याद कर ही लेते हैं कि 7 वृत्त की त्रिज्या है तो क्षेत्रफल और उसका परिमाप क्या होता है, लेकिन मान लो आपको याद नहीं है फिर भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7 रखेंगे, और आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है हमको 7, तो 7 का वर्ग करना होगा, 7 का वर्ग है तो 7 को 2 बार गुणा कर लेते हैं, 7 से 7 कट गया, 22 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 की 4 से कितनी आएगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 156 हमारा 154 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं में किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है, खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो वो संख्या कौन कौन सी होती है, दो सबसे छोटी है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। बाकी सभी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो विषम होती हैं, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। पहली संख्या 2 हो गई, दूसरी संख्या 3 हो जाएगी, तीसरी संख्या 5 हो जाएगी, चौथी संख्या 7 हो जाएगी और पांचवी संख्या हो जाएगी 11। तो इन संख्याओं का औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। चलो इनको जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, और इसमें 5 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 और 3 कितना होगा 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 और 7 कितने हो जाएंगे 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो 29 होगा। 2 और 3 5, 5 5 10 7 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 होगा। 28 में यदि हम 28 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 5 25, 3 बचे 5 6 30, 5.6, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। x का मान ज्ञात करें यदि 15% ऑफ x बराबर 90। जी 15 बटे भागित है, जी डिवाइड का निशान लगा हुआ है यहाँ पर, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक होगी टाइप करने में। चलो सॉल्व करते हैं। 15 जी निशान है ना जी, बटे का निशान होता है शायद। तो 15 बटे परसेंट ऑफ एक्स, तो एक्स का परसेंटेज निकालेंगे तो एक्स बटे में 100 लिख दो बराबर 90। क्या करेंगे, जो 00 ना, जो बटे के बटे में संख्या होती है ना वो ऊपर चली जाती है, तो ये 100 नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये संख्या ऐसी है। देखो मैं इस सवाल को उतार देता हूँ पहले, तब समझ में आएगा। 15% ऑफ एक्स बराबर 90। अब इसको सॉल्व करेंगे। 15% का मतलब क्या होता है, 15 बटे 100%, हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 बटे 20 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स बराबर 90। ठीक है, 3 से 90 को काटेंगे 30 बार जाएगा। अब 20 का किस में 30 में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसे 30 का 20 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 600, 600 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका जवाब दे दूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।